सुप्रभात छात्रों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी नूतन पाठ्यक्रम सत्र पद्धति CBCS पैटर्न तृतीय सत्र प्रश्न पत्र क्रमांक 6 सेमिस्टर फर्स्ट निबंध तथा कथेतर गद्य इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत जीवन में साहित्य का स्थान प्रेमचंद द्वारा लिखित निबंध को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम प्रेमचंद जी का जीवन परिचय देखेंगे। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ है। हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक थे प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसमें पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया है। आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी है। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा सुधी विद्वान संपादक थे। 20वीं शती के पूर्वार्ध में जब हिंदी में तकनीकी सुविधाओं का अभाव था, उनका योगदान अतुलनीय है। प्रेमचंद के बाद जिन लोगों ने साहित्य को सामाजिक सरोकारों और प्रगतिशील मूल्यों के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है, उनमें यशपाल से लेकर मुक्तिबोध तक शामिल थे। उनके पुत्र हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार अमृत राय है, जिन्होंने इन्हें कलम का सिपाही नाम दिया था। तो दोस्तों, प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के निकट लमही गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता मुंशी अजाब राय लमही के डाक मुंशी थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ और जीवन यापन का अध्यापन से पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया था। 13 साल की उम्र में ही तिलिस्म ए होशरुबा पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतननाथ, शरशाह मिर्जा हादी, रुस्वा और मौलाना शरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता तथा 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो जाने के कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा है। उनका पहला विवाह उन दिनों की परंपरा के अनुसार 15 साल की उम्र में हुआ, जो सफल नहीं रहा। वे आर्य समाज से प्रभावित रहे, जो उस समय का बहुत बड़ा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और 1906 में दूसरा विवाह अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपद राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1910 में उनकी रचना सौजे वतन
राष्ट्र का विलाप के लिए हमीरपुरा जिला कलेक्टर ने तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। सौजे वतन की नवाब राय को हिदायत दी कि अब वे कुछ नहीं लिखेंगे, यदि लिखा तो जेल भेज दिया जाएगा। उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक और उनके अजीज दोस्त मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उन्होंने आरंभिक लेखन जमाना पत्रिका में ही किया। जीवन के अंतिम दिनों में वे गंभीर रूप से बीमार पड़े। उनका उपन्यास मंगलसूत्र पूरा नहीं हो सका और लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनके पुत्र अमृत ने पूरा किया है। अपने एक लेख में प्रेमचंद बताते हैं कि जीवन में साहित्य का क्या महत्व है, क्या स्थान है। तो जीवन में साहित्य का स्थान, इस निबंध में लेखक साहित्य के स्थान को लेकर चर्चा करते हुए बताने लगे हैं कि जीवन में साहित्य का क्या महत्व है, क्या स्थान है और क्यों है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में इंसान किसी चीज से सबसे ज्यादा दूर हो रहा है तो साहित्य है। साहित्य भी है, इसके दुष्परिणाम भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। लोगों की अच्छा कहने सुनने की, एक दूसरे को समझने की रोचक बातचीत की क्षमता कम हो रही है और कारण साफ है कि क्षमता कम हो रही है। कारण साफ है कि दिमाग और मन दोनों ही खुराक पढ़ना और साहित्य होता ही है टीवी, इंटरनेट और दूसरे माध्यम। जीवन में साहित्य का स्थान बिल्कुल नहीं ले सकते। टीवी वगैरह ये जो माध्यम है, इंटरनेट, टीवी, तो प्रेमचंद जी कहने लगे हैं कि जीवन में साहित्य का स्थान ये बातें बिल्कुल नहीं ले सकती। प्रेमचंद बड़े ही सुंदर शब्दों में बताते हैं कि जीवन में साहित्य का क्या महत्व है। साहित्य का आधार जीवन है। इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। उसकी अटारियां, मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियादी मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है, उसे देखने का भी जी नहीं चाहेगा। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए अनंत है, अगम्य है। साहित्य मनुष्य की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम और मर्यादा से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कामों का जवाबदेह है या नहीं, लेकिन हमें मालूम नहीं। लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। उसके लिए कानून है जिससे वह इधर उधर नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, आगे प्रेमचंद जी जीवन में साहित्य के स्थान को लेकर समझाते हुए स्पष्ट करने लगे हैं कि जीवन का उद्देश्य ही आनंद है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को वह रत्न, द्रव्य, धन से मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार से, किसी को लंबा चौड़े भवन से, किसी को ऐश्वर्य से, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है, इसे पवित्र है, उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद
सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। ऐश्वर्य आनंद में ग्लानि छिपी होती है। यह बात लेखक इस निबंध के माध्यम से स्पष्ट करते हुए आगे कहने लगे हैं कि आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। ऐश्वर्य आनंद में ग्लानि छिपी होती है, उससे अरुचि हो सकती है, पश्चाताप की भावना भी हो सकती है, पर सुंदर से जो आनंद प्राप्त होता है वह अखंड अमर है। आगे जी स्पष्ट करने लगे हैं, जीवन केवल जीना, खाना, सोना और मर जाना नहीं है। यह तो पशुओं का जीवन है। मानव जीवन में भी यही सब प्रवृत्तियां होती है, क्योंकि वह भी तो पशु है। पर उसके उपरांत भी कुछ और भी होता है। उसमें कुछ ऐसी मनोवृत्तियां भी होती है जो प्रकृति के साथ हमारे मेल में बाधक होती है, जो इस मेल में सहायक बन जाती है। जिन प्रवृत्तियों प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य बढ़ता है वह वांछनीय होती है, जिनमें सामंजस्य में बाधा उत्पन्न होती है वे दूषित है। अहंकार, कोश या देश हमारे मन की बाधक प्रवृत्तियां हैं। यदि हम इन्हें बेरोक टोक चलने दें तो निसंदेह वो हमें नाश और पतन की ओर ले जाएगी। इसलिए हमें उनकी लगाम रोकनी पड़ती है, उन पर साया रखना पड़ता है। दोस्तों, प्रेमचंद जी आगे स्पष्ट करने लगे हैं कि साहित्य ही मनोविकारों के रहस्यों को खोलकर सद्वृत्तियों को जगाता है। साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं बल्कि हृदय की वस्तु है। जहाँ ज्ञान और उपदेश असफल हो जाते हैं, साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में विश्व की आत्मा का दर्शन करा देता है। जीवन में साहित्य की उपयोगिता के विषय में कभी कभी संदेह किया जाता है कि कहा जाता है जो स्वभाव से अच्छे हैं वो अच्छे ही रहेंगे, चाहे कुछ भी पड़े, जो बुरे हैं वो बुरे ही रहेंगे, चाहे कुछ भी पड़े। इस कथन में सत्य की मात्रा बहुत कम है। इसे सत्य मान लेना मानव चरित्र को बदल देना होगा। मनुष्य स्वभाव से देवतुल्य है। जमाने के छल प्रपंच या परिस्थितियों से वशीभूत होकर वह अपना देवत्व खो बैठता है। साहित्य इसी देवत्व को अपने स्थान पर प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करता है। यह बात लेखक इस निबंध में स्पष्ट करने लगे हैं। आगे निबंधकार स्पष्ट करने लगे हैं कि उपदेशों से नहीं, नसीहतों से नहीं, भाव से मन को स्पंदित करके मन के कोमल तारों पर चोट लगाकर प्रकृति से सामंजस्य उत्पन्न करके हमारी सभ्यता साहित्य पर ही आधारित है। हम जो कुछ है साहित्य के ही बनाए हैं। विश्व की आत्मा के अंतर्द्वंद्व राष्ट्र या देश की आत्मा एक होती है। इसी आत्मा की प्रतिध्वनि है साहित्य। आगे निबंधकार स्पष्ट करने लगे हैं कि भारतीय साहित्य का आदर्श उसका त्याग और उत्सर्ग है। किसी राष्ट्र की सबसे मूल्यवान संपत्ति उसके साहित्यिक आदर्श है। व्यास और वाल्मीकि ने जिन आदर्शों की सृष्टि की
वो आज भी भारत का सर ऊंचा किए हुए हैं। राम अगर वाल्मीकि के सांचे में न ढलते तो राम न रहते। यह सत्य है कि हम सब ऐसे चरित्रों का निर्माण नहीं कर सकते, पर धन्वंतरि के एक होने पर भी इस संसार में वैद्यों की आवश्यकता है और रहेगी। कलम हाथ में लेते ही हमारे सर पर भारी जिम्मेदारी आ जाती है। साधारण युवावस्था में हमारी पहली निगाह विध्वंस की ओर ही जाती है। हम यथार्थवाद के प्रवाह में बहने लगते हैं, बुराइयों के नग्न चित्र खींचते हैं। खींचने में कला की कसौटी समझने लगते हैं। यह सत्य है कि कुलर ही उसकी जगह कोई नया मकान बनाया जाता है। पुराने ढकोसले और बंधनों को तोड़ने की जरूरत नहीं। पुराने ढकोसलों और बंधनों को तोड़ने की जरूरत है, पर इसे साहित्य नहीं कर सकते हैं। साहित्य तो वही है, साहित्य की मर्यादा का पालन करें। यह बात निबंधकार इस निबंध के माध्यम से हमारे सम्मुख रखने लगे हैं। आगे निबंधकार स्पष्ट करने लगे हैं कि हम अक्सर साहित्य का मर्म समझे बिना ही लिखना शुरू कर देते हैं। शायद हम समझते हैं कि मजेदार, चटपटी और ओजपूर्ण भाषा में लिखना ही साहित्य है। भाषा भी साहित्य का अंग है, पर स्थायी साहित्य विध्वंस नहीं करता है, निर्माण करता है। वह मानव चरित्र की कालिमा ही नहीं दिखलाता है, उसकी उज्ज्वलता दिखाता है। मकान गिराने वाला इंजीनियर नहीं कहलाता, इंजीनियर तो निर्माण ही करता है। हमसे जो युवक साहित्य को अपने जीवन का ध्येय बनाना चाहते हैं, उन्हें बहुत ही महान स्वयं की आवश्यकता होगी, क्योंकि वह अपने को एक महान पद के लिए तैयार कर रहे हैं। साहित्यकार को आदर्शवादी होना ही चाहिए। अगर साहित्य के निर्माता विलासी प्रवृत्ति के मनुष्य नहीं थे, कबीर तपस्वी ही थे, हमारा साहित्य अगर उन्नति नहीं करता है, तो इसका कारण यही है कि हमने साहित्य रचना के लिए कोई तैयारी नहीं की। 2-4 नुस्खे याद करके हकीम बन बैठे। साहित्य का उत्थान राष्ट्र का उत्थान है, और हमारी ईश्वर से यही याचना है कि हमें सच्चे साहित्य से भी उत्पन्न हो, सच्चे तपस्वी, सच्चे आत्मज्ञानी। यह बात लेखक जीवन में साहित्य का स्थान इस निबंध में लेखक स्पष्ट करने लगे हैं। इस प्रकार से निबंध में निबंधकार साहित्य के 9 रसों का भी उल्लेख करने लगे हैं। निबंधकार कहने लगे हैं कि साहित्य के 9 रस कहे गए हैं। प्रश्न होगा, विभत्स में भी कोई आनंद है? अगर ऐसा न होता तो वह रसों में गिना ही क्यों जाता? हाँ है, विभत्स में सुंदर और सत्य मौजूद है। भारतेंदु ने श्मशान का जो वर्णन किया है वह कितना विभत्स है। प्रेतों और पिशाचों का अधजले मांस के लोथड़े नोचना, हड्डियों को चटर चटर चबाना विभत्स की पराकाष्ठा। लेकिन इस विभत्स होते हुए भी सुंदर है, क्योंकि उनकी सृष्टि पीछे आने वाले स्वर्गीय दृश्य के आनंद को तीव्र करने के लिए ही हुई है। साहित्य तो हर एक रस को खोजता है। राजा के महल में रंग की झोपड़ी के शिखर पर गंदे नाले के अंदर उषा की लाली में
सावन भादों की अंधेरी रात में यह आश्चर्य की बात है कि रंग की झोपड़ी में जितने आसानी से सुंदर मूर्तिमान दिखाई देता है, महलों में नहीं। महलों में तो वह खोजने में मुश्किलों से मिलता है। जहाँ मनुष्य अपने मौलिक यथार्थ अकृत्रिम रूप में है, वही आनंद है। आनंद कृत्रिमता और आडंबर से कोसों भागता है। सत्य का कृत्रिम से क्या संबंध है, यह बात लेखक स्पष्ट करते हुए कहने लगे हैं कि अतएव हमारा विचार है कि साहित्य में केवल एक रस है, वह है श्रृंगार। कोई रस साहित्यिक दृष्टि से रस नहीं रहता और न उस रचना की गणना साहित्य में की जा सकती है जो श्रृंगार विहीन और असुंदर हो। तो साहित्य में श्रृंगार और सुंदरता आवश्यक है। जो रचना केवल वासना प्रधान हो, जिसका उद्देश्य कुत्सित भावों को जगाना हो, जो केवल बाह्य जगत से संबंध रखे, वह साहित्य नहीं है। जासूसी उपन्यास अद्भुत होता है, लेकिन हम उसे साहित्य उसी वक्त कहेंगे जब उसमें सुंदर का समावेश हो। खूनी का पता लगाने के लिए सतत उद्योग, नाना प्रकार के कष्टों का झेलना, न्याय मर्यादा की रक्षा करना, ये भाव है जासूसी उपन्यास में, जो इस अद्भुत रस की रचना को सुंदर बना देते हैं। सत्य से आत्मा का संबंध 3 प्रकार का है, यह बात भी लेखक यह बात भी निबंधकार इस निबंध में स्पष्ट करते हुए कहने लगे हैं कि सत्य से आत्मा का संबंध 3 प्रकार का किस तरह से। एक जिज्ञासा का संबंध है, दूसरा प्रयोजन का संबंध है और तीसरा आनंद का। जिज्ञासा का संबंध दर्शन का विषय है, प्रयोजन का संबंध विज्ञान का विषय है और साहित्य का विषय केवल आनंद का संबंध है। सत्य जहाँ आनंद का स्रोत बन जाता है, वही वह साहित्य हो जाता है। जिज्ञासा का संबंध विचार से है, प्रयोजन का संबंध स्वार्थ बुद्धि से है, आनंद का संबंध मनोभावों से है। साहित्य का विकास मनोभावों द्वारा ही होता है। एक ही दृश्य या घटना या कांड को हम तीनों ही भिन्न भिन्न नजर से देख सकते हैं। हिम से ढके हुए पर्वत पर उषा का दृश्य दार्शनिक के गहरे विचार की वस्तु है, वैज्ञानिक के लिए अनुसंधान की और साहित्य के लिए विवलता की। विवलता एक प्रकार का आत्मसमर्पण है। यहाँ हम पृथकता का अनुभव नहीं करते, यहाँ ऊंचे नीचे भले बुरे का भेद नहीं रह जाता। श्री रामचंद्र शबरी के झूठे वेद क्यों प्रेम सिखाते हैं? कृष्ण भगवान विदुर के शाक को क्यों नाना व्यंजनों से रुचिकर समझते हैं? कृष्ण भगवान विदुर के शाक को क्यों नाना व्यंजनों से रुचिकर समझते हैं? इसलिए कि उन्होंने इस पार्थक्य को मिटा दिया है। उनकी आत्मा विशाल है, उसमें समस्त जगत के लिए स्थान है। आत्मा से मिल गई है। जिसकी आत्मा जितनी ही विशाल है, वह उतना ही महापुरुष है। यहाँ तक कि ऐसे महान पुरुष भी हो गए हैं जो जड़ जगत से भी अपनी आत्मा का मेल कर सके हैं। तो दोस्तों, इस तरह से प्रेमचंद जी इस निबंध में जीवन क्या है इसको भी स्पष्ट करते हुए कहने लगे हैं कि जीवन केवल जीना, खाना, सोना और मर जाना नहीं है। यह तो पशुओं का जीवन है और मानव जीवन में भी यह सब प्रवृत्तियां होती है, क्योंकि वह भी तो पशु है। पर इसके उपरांत कुछ और भी होता है, उसके कुछ ऐसी मनोवृत्तियां होती है जो प्रकृति के साथ हमारे मेल में बाधक होती है।
कुछ ऐसी होती है जो इस मेल में सहायक भी बन जाती है। जिन प्रवृत्तियों में प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य बढ़ता है वह वांछनीय होती है। जिसमें सामंजस्य में बाधा उत्पन्न होती है वे दूषित है। अहंकार, क्रोध या द्वेष हमारे मन की बाधक प्रवृत्तियां हैं। यह बात लेखक निबंधकार निबंध में स्पष्ट करने लगे हैं। यदि हम अहंकार क्रोध को बेरोक टोक चलने दे तो निसंदेह वह हमें नाश और पतन की ओर किस तरह से ले जाएगी। इसलिए हमें उनकी लगाम रोकनी पड़ती है और उन पर संयम रखना पड़ता है, जिनमें वे अपनी सीमा से बाहर न जा सके। हम उन पर जितना कठोर संयम रख सकते हैं उतना ही मंगलमय जीवन हमारा हो जाता है। यह बात निबंधकार निबंध के माध्यम से स्पष्ट करने लगे हैं। धन्यवाद।